हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों, ये 24 मार्च ये पेपर के क्वेश्चन है एनटीपीसी के। चलिए क्वेश्चन क्या क्या है आइए देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उसी काम को कितने में पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो 18 पुरुष था, यानी कर सकते हैं 18 पुरुष 5 घंटे काम करके रोज करते हैं 20 दिन में। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये एम और एच और डी। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी ले लेंगे, बैलेंस करेंगे तो 15 पुरुष 6 घंटे काम करते हैं और बोला कितने दिन में करेंगे, तो डी निकालना होगा, बस काट दीजिए। ये 5 या 15, 3 छक 18 हो चुका है, खत्म। यानी 20 बचा, डी कितना होगा 20, यानी 20 दिन लगेगा इसे काम करने में। ठीक है, अगर इतना पुरुष करता है 15 पुरुष 6 घंटे में करते हैं तो उससे 20 दिन लगने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन आज है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 24,000 है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 24,000 है, वह 35 रुपए किराए और 75 रुपए भोजन पर खर्च करता है। अपने जन्मदिन वाले महीने में वो अपनी पूरी बचत खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत कितनी होगी। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है दोस्तों, 24,000 कितना है, मासिक आय उसकी कितनी 24,000। ठीक है, फिर खर्च कितना करता है, 35 रुपए किराए पर और 75 भोजन पर। तो टोटल खर्च कितने हो गए, 7 3 10 और 11, टोटल खर्च हो गया 1100। टोटल खर्च कितना हो गया 1100, या नहीं सॉरी 11,000 है ना, 11,000। अच्छा, 24,000 में वो 11,000 खर्च ही कर देते हैं, है ना। तो बचता कितना होगा यहाँ पे बताइए, 13,000 बचत हो रहा है इस पर। ठीक है, कितना बच रहा है 13,000। 24 में 11 खर्च करता बचता 13,000 बचता है। अब कह रहा है कि जन्मदिन वाले महीने में, यानी जन्मदिन कब होगा, एक साल में कोई एक महीना में जन्मदिन होगा, उस महीने में वो क्या करता है, पूरा का पूरा खर्च कर देता है, नहीं उस समय वो 24 का 24 खर्च कर देता है। ठीक है, तो कितना उसने बचाया होगा, तो समझिए इसको कि 13,000 बच रहा है और कितना महीना बचाएगा, 11 महीना बचाएगा, एक महीना खर्च हो गया, टोटल कितना बचत होगा बताइए। 13 का 13 और 13 का 14, यानी कितना हो गया, 1,43,000, है ना। 1,43,000 बचेगा उसको कितना, 11 महीने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि यदि क्रय मूल्य में 150% की वृद्धि की जाए, यदि क्रय मूल्य में 150% की वृद्धि की जाए और 123% कमाना चाहता हो तो डिस्काउंट कितना देगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमने इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, ठीक है, अब क्या है, वृद्धि करेगा तो नया क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 150% बढ़ रहा है, 100 और प्लस 100 का 100%, 100 हो गया और 100 का फिर 150%, कट जाएगा ना, तो बच्चा 250, यानी 250 रुपये नया क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, 250 रुपये नया क्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ का मान जाता है 130%। समझिए कि अगर 250 रुपये क्रय मूल्य है नया वाला, 130% लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ किसमें कमाएगा, पहले वाले क्रय मूल्य पे ना। तो अगर इस पे वो 130% का लाभ कमाना चाहता है, 130% का लाभ यह कमाना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 100 पे 130 जोड़िएगा, 130 मतलब 100 क्रय मूल्य 130 रुपये लाभ, यानी 230, 230 में वो बेचेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसको कितना छूट देना पड़ेगा पूछ रहा है। नया क्रय मूल्य तो ये हो गया ना, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए, इसका एमआरपी मान लीजिए, और बेचना कितना में 230 में, तो बोला कितना का छूट देगा, तो 250 का सामान 230 में बेचेगा तो 20 का छूट देगा ना। और कहाँ पे देगा, 250 पे 20 बटा 250 गुना 100%। यहाँ से 50 से गया 2 बार, 50 से गया 5 बार। ठीक है, अब 5 से गया 4 बार, 4 दूनी 8%, यानी कितना हो गया 8%। 8% आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 42 दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य 600, 42 दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य है 630 रुपए। ठीक है, और प्रति दर्जन विक्रय मूल्य है 63 रुपए, तो लाभ प्रतिशत बता दे। आइए देखते हैं कैसे क्या गया है। 42 दर्जन है, 630 रुपया में कितना दर्जन खरीदा गया, 42 दर्जन। तो यहाँ से पहले एक दर्जन का क्रय मूल्य निकालता है। ठीक है, कैसे निकालेगा ये देखते हैं। 21 दूनी 42 हो रहा है और 21 से 63 हो रहा है, और 2 से कटा 15 बार में, तो 15 रुपया तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। और विक्रय मूल्य कैसा है, 63 रुपया विक्रय मूल्य है। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है
पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ जो है पूछा गया है, जो भेजा गया मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। अपने मन से नहीं, इतना डिफरेंसेस रहेगा तो नहीं, पता नहीं क्या भेजा गया है, तो इतना डिफरेंस है। चलो हो सकता है इतना भी हो। अब कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो पूछ रहा है, देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो 8 5 13, 5 में ये 4 यानी 48 का लाभ हो रहा है, तो निकालिए प्रॉफिट परसेंट, तो 48 बटा 15 और गुना 100, यानी हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। काट कर दीजिए, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, ठीक है। 3 से 16 यानी 16 2 32, 32 हो रहा है, 320% का लाभ हो रहा है, 320% लाभ हो रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ, 320% का लाभ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 55% की हानि दिखाकर वस्तु बेचता है, लेकिन वह लाभ कमाना चाहता है। इसमें तो अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रुकिए। चुप, बोला है यदि क्रय मूल्य में 150%, नहीं ये तो हो चुका। एक बेईमान दुकानदार 55% हानि दिखाकर वस्तु बेचता है, ठीक है, लेकिन 75% लाभ कमाना चाहता है, उसे कितना वजन देना चाहिए पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, चलिए अगर ऐसा समझते हैं कि अगर हानि दिखाकर वस्तु बेचता है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो कह रहा है बंदा कि 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है और हानि दिखाकर बेचना चाहता है, 55% हानि दिखाता है, 45 में बेचेगा। समझिए इसको, इसको समझिए क्या कर रही है, क्वेश्चन अधूरे लग रहा है, क्वेश्चन अधूरे लग रहा है कुछ यार। एक क्वेश्चन और है, चलिए ये क्वेश्चन में सब कुछ मिस्टेक्स है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया, कह रहा है संख्या दिया हुआ है 7 6 3 1 ए 2 3 4 4 ऐसे दिया हुआ है, 7 6 3 1 ए 2 3 4 4। बोला कि इसमें ए का अधिकतम मान बता दिए कितना होगा, ए का अधिकतम मान, ठीक है। और जहां पे 4, अगर यदि संख्या 4 से विभाज्य है, बोला यदि संख्या 4 से विभाज्य है, ए का अधिकतम मान बताइए कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। अब वो पता है 4 से अधिकतम का मान कितना होता है, लास्ट के 2 संख्या कटनी चाहिए 4 से, ये तो कट जाएगा फिक्स है, ये तो लगा, लेकिन अब अधिकतम मान है तो चलिए देखना पड़ेगा हमें, है ना। 4 से 1976 खत्म हो गया, ठीक है, 4 7 28 यहाँ पे खत्म हो गया, ये खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ बच रहे हैं 3, अगर ये हम 2 डालते हैं तो 32 यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर चेक करिए पहले खत्म हो रहा है नहीं खत्म, इधर भी खत्म हो जाएगा, 4 5 20 और 3 बच रहे, तो 32 ये खत्म हो जा रहा है इधर, यहाँ पे खत्म होना होगा ना, तो यहाँ पे 32 रखेंगे तो खत्म हो, अधिकतम मान पूछा है, तो या तो ये बराबर 2 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 6 रखते हैं तो 36 होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं रख सकते, 40 नहीं, कुछ 40 नहीं, यहाँ पे 6 यानी 2 और 6 रख सकते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या है इससे देख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। 11 एक है, एक है 11 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 तिसा 14, इसका एरिया बताना है त्रिभुज का, तो चलिए देखते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों, ये रूट अंडर एस कहाँ से निकलेगा, तो एस क्या होता है, एक तीनों भुजा का सम बटा 2, है ना। चलो जल्दी, तीन भुजा का सम क्या हो जाएगा, 11 7 18 4 22 और 32 हो गया, है ना, 12 32,
इसका सम हो गया 32, तो एस निकालेंगे तो 32/2 यानी एस हो जाएगा हमारा 16। अब रखिए यहाँ पे 16, 16 में से ए अगर मानते हैं ये तो 7 का, तो 9 बचा इधर, 9 7 16, बी चला गया है 11, तो 11 5 16 5 हो गया, इसमें से 14 जाएगा बचेगा, तो यानी हो गया ये वैल्यू, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी सॉल्व। 16 का 4 बाहर आ जाएगा ना, 9 का 3 आ जाएगा, और ये तो रूट में रह जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12√10, दिस इज एरिया 12√10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इतना ही, चलिए दोस्तों जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे मैंने आपको वो बताया सारे क्वेश्चन। इसके बाद आप अगर पेपर दे रहे हो तो कमेंट करके बताने कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज आया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे पहले 7 बजे लाइव मिलते हैं बिहार एसएससी के सेट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।